अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। अच्छा, हम ना डेली बेसिस पे एक रिक्वेस्ट करते होते हैं कि हमें ना जो ऑर्डर्स हैं वो टाइमली कंफर्म करें, क्योंकि हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है। मतलब केक की बेकिंग होनी होती है, उसको नेचुरली हमने कूल डाउन करना होता है। उसके बाद उसकी इनर फ्रॉस्टिंग होती है, उसके बाद उसका क्रम कोट होता है ताकि उसकी जो अगर आउटर लेयर लगे तो वो ज़्यादा नीट लगे। उसके बाद उसको कूलिंग के लिए 2 से 3 घंटे फ्रिज में रखा जाता है। ठीक है, फिर उसकी आउटर लेयर लगती है। अब आउटर लेयर के ऊपर भी फिर अगर ड्रिपिंग आनी होती है या कोई डेकोरेशन आनी होती है तो उसको और टाइम दे के कुछ देर और ठंडा करके देन उसकी फ़ाइनल एक चीज़ की जाती है, और फाइनल होने के बाद भी उसको फ्रिज में रखा जाता है। क्रीम केक्स के लिए ये लाजमी होती हैं ये चीज़ें। अच्छा, अब कस्टमर्स क्या करते हैं, टाइमली कन्फर्म नहीं करते। ठीक है, इस केक के साथ भी ऐसे ही हुआ था कि उन्होंने बिल्कुल ही 11th आवर पे जाके किया, वो टाइम काफ़ी शॉर्ट हो गया था। तो खैर जितना टाइम था हमने उसकी ड्रिपिंग कर दी, जिस तरह के पहले पिक्चर नज़र आ रही है। लेकिन अब उस ड्रिपिंग के साथ हम उसको भिजवा देते केक को तो हमें कंप्लेंट आ जानी थी कि जी आपने जो केक है उसको उसमें नीटनेस नहीं की ना, आपने उसको ध्यान से नहीं बना के दिया, आपने उसको जल्दी में बना के दे दिया है कि हमने तो इस चीज़ के लिए आपको पे नहीं ना किया था। एंड 99% जो लोग हैं ना वो यही काम करते हैं। ठीक है, अब उस एक मिस्टेक को करने के लिए, ये उन कंप्लेंट्स को ना सुनने के लिए कि वो हमें ना सुननी पड़ी, ये सारा प्रोसीजर जो है ना वो हमें दोबारा करना पड़ा। ठीक है, अब क्रीम भी दोबारा से फ्रॉस्टिंग करनी पड़ी। ठीक है, उसकी सारी लेयरिंग भी दोबारा से करनी पड़ी, और ये है कि हम जो पहले हुई हुई थी ना उसको रिमूव भी नहीं कर सकते थे। रिमूव करते तो क्रीम का जो है ना काम सबसे ज़्यादा टफ होता है, तो उसको जैसे जैसे उतारते जाते ना उसने अपनी जो शेप है केक ने वो भी थोड़ी सी ख़राब करनी शुरू कर देनी थी। ठीक है, वो हम पंगा नहीं ले सकते थे। खैर अब करते करते हमने अगेन इस पे वाइट जो लेयरिंग है वो की आउटर। ठीक है, और अभी भी इसके करने का भी ये नुकसान था थोड़ा बहुत कि जो नीचे लाइक नीचे इसकी ब्लू फ्रॉस्टिंग हुई हुई थी उसने अपना कलर ना थोड़ा वाइट में एडजस्ट करना शुरू कर देना था। ठीक है, वो अब अगेन हमारे लिए टास्क था, लेकिन खैर वो भिजवाने तक वो इतना बुरा नहीं लगा था तो उसको हमने करके भिजवा दिया। और ब्लू कलर की सिर्फ बॉटल ओपन करना ही इतना मेस क्रिएट कर देते हैं ना कि मतलब पूरे पोर्शन में ना जितना केक का पोर्शन है जहाँ वो हमारे अगर हाथ लग गए हैं, ग्लव्स का लग गया है, हमारे नेल्स, सब कुछ स्पॉइल हुआ होता है, नीलो नील हुआ होता है एक्चुअली। और गलती से कभी फर्श पे गिर जाए और उस फर्श पे पाँव आ जाए तो बस फिर तो तबाही मच जाती है उस पूरे पोर्शन की। खैर अब मकसद यही है कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कस्टमर्स को कि क्यों टाइमली आप लोगों को कहा जाता है कि हमें टाइमली कंफर्म करें, टाइमली कंफर्म करें। अब केक हमारी तरफ से तो अल्लाह का शुक्र है कि उसको सेटल करके हमने भिजवा दिया, लेकिन ये कि काम हमें डबल करना पड़ा। ठीक है, इन चीज़ों के लिए ना तभी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते लोग। कहते हैं कि हमने कह दिया है कि केक हमें चाहिए तो वो सेकंड्स में वो बन जाना है। अब ड्रिपिंग जिस तरह की है कि इस ड्रिपिंग बनाने के लिए कि मतलब अब उस हिसाब से जाहिर है जितना हमें टाइम चाहिए था उससे ही कम टाइम था। इसमें अब हम जो ड्रिपिंग है वो भी दूसरी किस्म की नहीं यूज़ कर सकते थे, क्योंकि क्रीम के लिए वाइट चॉकलेट को यूज़ करना वो बेवकूफ़ी होती है। वाइट चॉकलेट में होता है ऑयल, और ऑयल जो है वो क्रीम के ऊपर स्टे नहीं करता, वो गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, या अगर हम थोड़ा सा इसको और ढीला रखें तो वो पहले जैसा काम हो जाना था जो हमने पहले पिक्चर दिखाई है। अब इसको भी थोड़ा सा विप किया गया और इसको इस तरह से लगाया गया। इसमें खैर नीटनेस तो उसके साथ की नहीं आती, बट इसकी रीज़न यही होती है कि ये जहाँ है उसने वहीं तक स्टे करना है, ये गिरेगी नहीं। ठीक है, करते कराते अल्लाह का शुक्र है। और फिर इसके ऊपर कुछ जो चीज़ें एंड में लगनी होती हैं उनको भी फिर फ्रिज में नहीं रख सकते हैं। लाइक इसके ऊपर वेफर बिस्किट्स वगैरह लगने थे, वेफर बिस्किट्स वगैरह को अगर हम रखें फ्रिज में तो वो ग्लेजी से हो जाते हैं, मतलब वेट वेट टाइप उनकी चीज़ आनी शुरू हो जाती है और वो अपनी शेप जो है वो ढलका देते हैं। तो हमारी अगेन एंड अगेन यही रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ 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 टाइमली चीज़ें कंफर्म किया करें ताकि हम एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत उस केक को बना सकें। बेकरीज़ के जो नॉर्मल केक्स मिलते हैं ना वो तो है कि उन्होंने ना उनकी हाइट होनी होती है, ना उनकी वो उनके ऊपर ज़्यादा लवाजमात लगने होते हैं, तो वो लेकिन ये कि वो भी एक रात पहले बन जाते हैं, बन के वो कंप्लीट होते हैं, फिर वो काउंटर्स में जाते हैं।
और जाहिर है कि हर चीज़ को, हर प्रोसीजर को एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है और उस टाइम के बाद वो चीज़ें बनती हैं। इसीलिए बार बार चीज़ें शेयर की जाती हैं, इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि ताकि अगर नहीं पता आप लोगों को तो इन चीज़ों के बारे में मालूमात हो जाए, क्योंकि ये काम चुटकियों में कभी भी नहीं होते और हर केक का जो डिज़ाइन है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। और जब डिफरेंट चीज़ें बननी हैं, हर चीज़ की कैटेगरी, उसको बनाना, उसको मतलब प्रेजेंट करना डिफरेंट है हर दूसरे केक से। खैर, होप इतने बड़े लेक्चर के बाद आप लोगों को चीज़ें समझ आएंगी। नॉर्मल लोगों के लिए भी है और ज़ाहिर है कि जो बेकिंग ऑलरेडी कर रहे हैं उनको तो इन चीज़ों की ज़्यादा समझ होगी। अब इसमें भी ये हुआ था कि लाइक नीचे उसके ब्लू कलर हुआ था, ब्लू के ऊपर अब लगी थी वाइट फ्रॉस्टिंग की लेयर, तो वो भी थोड़ा थोड़ा अपना कलर ना मिक्स करना शुरू कर देती है। तो ये चीज़ होती है। और प्रॉपर वे जो है ना कि जो कलर्स हैं वो क्रीम फ्रॉस्टिंग के लिए नहीं बने हुए, वो बने हुए हैं फॉन्डेंट के लिए और दूसरा बटर क्रीम के लिए बने हुए हैं, क्रीम फ्रॉस्टिंग के लिए नहीं बने हुए। अब ये जी नाम लिखना था, नाम भी अब पूरा नहीं आ रहा था। अब बोर्ड होता है छोटा, लेट सपोज ये 2 पाउंड का केक था, इसके लिए हमने 3 पाउंड का भी बोर्ड यूज़ किया है, लेकिन ये भी इतने पे गुजारा नहीं होगा। अब जो लिखना होता है बोर्ड पे वो भी लिखना भी पूरा बड़ा नेम लिखना होता है, सर नेम भी लाजमी चाहिए होता है और साथ हैप्पी बर्थडे भी पूरा चाहिए होता है। अच्छा, अब लेट सपोज हम इसके लिए 4 पाउंड्स का केक लगा दें, केक बोर्ड लगा दें। केक है अब 2 पाउंड्स का, बोर्ड चाहिए 4 पाउंड्स का। अब 4 पाउंड्स का जब हम करेंगे बोर्ड, दैट मीन्स उसके हिसाब से चीज़ों की कॉस्ट बढ़ेगी। पहले तो है कि अगर डिलीवरी मांगी है तो डिलीवरी बाइक पे ले जाना बहुत टफ हो जाएगा। 4 पाउंड्स का बॉक्स को हैंडल करना इज़ अ लिटिल बिट ट्रिकी। प्लस फिर जब हम यहाँ आके कहेंगे कि जी चार्जेस हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, वहाँ आके कस्टमर्स कहेंगे नहीं, हमने केक तो 2 पाउंड का है, बाकी एक्स्ट्रा आप चार्जेस क्यों ले रहे हैं। एक्स्ट्रा चार्जेस इन चीज़ों के होते हैं, जो आपने चीज़ें मांगी हैं उन चीज़ों के होते हैं। खैर, नाम को पूरा कर दिया गया उसी पे, और ज़्यादा राइटिंग छोटी की गई और इस तरह इसको फाइनल करके चीज़ों को भिजवा दिया गया।